हेलो आईएलएम स्टूडेंट्स, आज हम एक नए कंसेप्ट के साथ आए हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कॉपीराइट में आपका ये बेसिकली सिंस अफेयर की क्या थ्योरी होती है। तो जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कॉपीराइट जो होता है वो कोई भी ओरिजिनल वर्क जो ऑथर से ओरिजिनेट होता है और फिक्स्ड फॉर्म में होता है वो कॉपीराइटेबल होता है। और कॉपीराइट बेसिकली एक्सप्रेशंस को प्रोटेक्ट करता है, आइडियाज़ को नहीं प्रोटेक्ट करता है। जिसका मतलब ये होता है जैसे कि ये मैं आपको एक लेमेंस एग्जांपल देती हूँ। जैसे अ बॉय लव अ गर्ल, ये जो एक्सप्रेशन है बहुत सिंपल है, ये कॉपीराइटेबल नहीं है, ये एक आइडिया है। ठीक है, अब ये कॉपीराइटेबल कब होगा? जब आपने ये लिखा अ बॉय रिसाइडिंग इन अ विलेज लव्स अ ब्यूटिफुल गर्ल, ये एक एक्सप्रेशन है। फंडामेंटल आइडिया वही है कि बॉय लव्स गर्ल, बट यहाँ पर हमने उसे एक नया एक्सप्रेशन दिया है। थोड़ा हमने बॉय के बारे में बताया है, ही लिव्स इन अ विलेज एंड ही लव्स अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब अगर इसे कोई और तरीके से लिखता है, अ बॉय नेम्ड राम लिविंग इन अ ब्यूटीफुल विलेज लव्स अ वेरी सिंसियर ब्यूटीफुल गर्ल हुज नेम इज सीता। ओके तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ही अलग है। फंडामेंटल आइडिया फिर वही है, इसमें भी एक बॉय है और एक गर्ल है जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन नंबर बी था और जो एक्सप्रेशन नंबर सी है, ये दोनों कॉपीराइटेबल है। ठीक है, फंडामेंटल आइडिया कॉपीराइटेबल नहीं है, अ बॉय लव्स गर्ल इज नॉट कॉपीराइटेबल, बट जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया और जो थर्ड एग्जाम्पल दिया वो एक्सप्रेशन है। अ बॉय नेम्ड राम लिविंग इन अ विलेज लव्स अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम सीता। ओके, इट्स एन एक्सप्रेशन। ठीक है, जो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ओरिजिनल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये कॉपीराइटेबल होता है। अच्छा, अब कई आइडियाज ऐसे होते हैं जिनका मल्टीपल एक्सप्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से आइडियाज़ होते हैं जो हम कई तरीके से दिखा नहीं सकते। जैसे आप एक स्टोरी और मूवी के कैरेक्टर को तो कई तरीके से दिखा सकते हैं, गाने को कई तरीके से गा सकते हैं, सिर्फ म्यूज़िक में गा सकते हैं और अलग अलग साउंड में गा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जैसे सपोज करें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उनके एक्सप्रेशन लिमिटेड या एक या दो ही एक्सप्रेशन होते हैं। उसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कि आप दुनिया भर में देखें कि प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई है तो प्रेग्नेंट लेडी हमेशा एक मतलब लाइक एक रिप्रेजेंटेशन उसकी ऐसी ही होगी कि वो एक बेबी को कैरी कर रही होगी अपने स्टमक में, और उसका रिप्रेजेंटेशन आप चेंज नहीं कर सकते। आप प्रेग्नेंट लेडी को बहुत पतला सा नहीं दिखा सकते, बिकॉज प्रेगनेंसी मीन्स ह्यूमन प्रेगनेंसी मीन्स दैट वेज। ठीक है, और इसका अनदर कॉमन एग्जाम्पल ये है कि जैसे सपोज करें कि अगर आप कोई एक पीरियड मूवी बना रहे हैं, सपोज करें आप महात्मा गांधी पे एक पिक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी का एक स्टाइल था कि वो धोती पहनते थे और गोल चश्मा लगाते थे। ठीक है, अब आप कितना भी उनके ऊपर मूवीज बनाएं, पुराने टाइम में, नए टाइम में और भी फ्यूचर टाइम में, महात्मा गांधी जी का जो वो गोल चश्मे का फ्रेम था वो एक आइडेंटिटी थी, वो उनकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा पार्ट है जिसको आप किसी और तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जब कोई एक ऐसा आइडिया होता है जिसके बहुत ही लिमिटेड एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसको फंडामेंटली किसी और तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं सिंस अफेयर। और वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं उस पर कॉपीराइट का जो राइट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये बात समझ आ गई होगी कि सिंस अफेयर का क्या मतलब होता है। फंडामेंटली लीगल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जिनका कोई मल्टीपल, कुछ ऐसे आइडियाज जिनके कोई मल्टीपल एक्सप्रेशंस नहीं हो सकते, बहुत ही लिमिटेड एक्सप्रेशन होते हैं और वो वैसे ही प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी जी का चश्मा, वो हर पिक्चर में, पुरानी नई फ्यूचर में, हर जगह वो आपको गोल ही दिखेगा क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट था, वो उसे किसी और तरीके से नहीं प्रेजेंट कर सकते। ठीक है, आई होप आपको ये इंजॉय आप कर रहे होंगे छोटी सीरीज जिसमें हम छोटे छोटे कंसेप्ट आसानी से समझाते हैं। आपके लिए हम एक नया कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टडी लॉ, बाय बाय।